हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आज रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको न्याय किस रूप में मिलने वाला है, या कौन सा न्याय अब आपको मिलने वाला है जिसका आपको इंतज़ार है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। ओके, चलिए अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है और क्या कौन सा न्याय आपको मिलने वाला है। ऐसे लोग इस रीडिंग को ज़रूर देखें जो कार्मिक सिचुएशन में हैं, जो कर्मा से डील कर रहे हैं, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, स्पेशली आपका दिल तोड़ा है, धोखा मिला है। ऐसे लोग तो ज़रूर देखें इस रीडिंग को। ओके, एंड आई विश कि आप लोगों के ऐसे लोगों के पास ये रीडिंग ज़रूर जाए। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, जो भी जंपिंग कार्ड्स हैं वो मैं पहले ले रही हूँ। और पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, दूसरा है हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड। तीसरा है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड। फिर है हमारे पास द टावर। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पे कि आप लोग बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं सिचुएशन को लेकर के पास्ट में या इस समय फ्रस्ट्रेटेड फील किया है आपने, या आप फील कर रहे हैं। ओके, अभी क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे अब जो भी आपके फ्रस्ट्रेशन है, जो भी अगर आपको एंगर इशू है किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक नई होप या नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आप रिलीज़ करोगे और आप एक नए एनर्जी से डील करने वाले हो। आप देखोगे कि आपके अंदर ना एक नया इंसान डेवलप हो रहा है, एक नया इंसान जन्म ले रहा है, और आपकी अपने से जो आप एक इंसान का खुद से खुद का कनेक्शन होता है वो इम्प्रूव होगा, वो अच्छा होगा। आई डोंट नो आप में से कितने सारे लोग इस बात को जानते हैं, नहीं जानते हैं, बट हमारा खुद से भी एक रिश्ता होता है जो हमें बहुत अच्छा करना होता है। जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को नर्चर करते हैं, खुद की केयर करते हैं, हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं और उसे खुश रखते हैं, तभी हमें दुनिया से प्यार मिलता है। अगर हम खुद को नहीं प्यार करेंगे तो कभी भी आपको कोई प्यार नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों में आप देखोगे कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी श्योरिटी है कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है।
बहुत सारी पावर्स आपकी तरफ आ चुकी हैं, फ्लावरिश एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपका जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, हैप्पीनेस, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी आ रही हैं। छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसलिए बोला कि कहीं पे जहाँ पे आप थोड़ी सी खुशियों से भी भाग रहे थे, थोड़ी सी भी हैप्पीनेस से भाग रहे थे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि अब आपको वहाँ पे समय बिताने का मन करता है, ऐसी चीज़ें करने का मन करता है जहाँ भले ही थोड़ी खुशी मिले बट वो चीज़ आप करते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। आप जो भी सोच रहे हैं वो कर पा रहे हैं, या जो भी सोच रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है। जिन लोगों ने भी साथ रह के दिल तोड़ा, जिन लोगों ने भी ऐसा किया, जैसे एक बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, अगर ऐसी कुछ एनर्जीज आपको दी हैं तो वो लोग को ना आप उनकी जगह दिखा रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि जब तक ऐसा फील हो रहा था कि ये इंसान अच्छा है, सही है, ओके है आपके लिए, तब तक आपने सारी चीज़ें एडजस्ट की। लेकिन अब जान गए हैं कि ये जो इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपके साथ चीटिंग की है, या आपकी थाली में खा करके आप ही की बुराई की है, इस तरह के इंसान को आप ना उसकी जगह दिखा रहे हो। बेसिकली उसको यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि उसको जो भी उसने गलत किया है ना, उसको उस चीज़ का एहसास दिला रहे हो। अभी आप थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर में आ चुके हो, आप बहुत सीधे इंसान हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन अब इस इंसान के लिए आप अच्छे नहीं रहे हो। आपने अपनी बातें कहनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता चल गया है, अपनी पावर्स का पता चल गया है, तो अब आप अपने डिमांड्स रखते हो, आप अपनी बातें कहते हो, आपके अंदर से डर ख़त्म हो गए हैं। आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि जिस इंसान से रिश्ता रहना होगा वो रहेगा ही, और नहीं रहना होगा, हम कितना भी उसके पीछे भाग लें वो हाथ नहीं आएगा। तो ये सारी समझ आपके अंदर आ रही है या आ चुकी है। मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो रहे हैं, अबेंडेंस दिख रही है मुझे आपकी तरफ कुछ इमोशनल ऑफर्स दिख रहे हैं, लव, बहुत सारा केयर, और आपकी सोच बहुत अच्छी हो रही है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, ओके, और आपके एक्शंस में भी चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपकी ज़िंदगी में सडन कुछ छोटे मोटे चेंजेस आए हैं या आने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडन स्टेबिलिटी आए और इतना ज़्यादा चेंज आ जाए पॉजिटिव साइड में कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे और ज़्यादा बिलीव हो जाए, और ज़्यादा आपको फेथ हो जाए इन सारी चीज़ों पे। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अगेन ये एक फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है, एक बंधन को शो कर रहा है। अभी की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि कोई कार्मिक कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, या पास्ट में आपने इस कार्मिक या इस थर्ड पार्टी से बहुत ही निगेटिवली डील किया है, या डील कर रही हैं या कर रहे हैं। या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस इंसान को आपने प्यार किया, आपने अंधे होकर के प्यार किया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी कंडीशन के आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया। आप एक ही फ्लो में इस इंसान को प्यार करते गए, आपने अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, जो भी आपके पास था वो सारा का सारा आपने इनको सौंप दिया। बट एक दिन ऐसा आया था या आया हुआ है कि आपको इनके बारे में कुछ सच पता चले, आपको पता चला कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच नहीं है, वो कुछ और है। आपको इनको लेकर के डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए, एंड इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई नेगेटिवली। तो जो भी आपने ये स्टकनेस झेली है, जिस भी निगेटिव इंसान या बहुत सारे इंसानों से आपने डील किया है,
तो वहाँ पे अब न्याय के रूप में आप देखोगे कि फ्रीडम मिलने के बहुत बड़े चांसेस स्टार्ट हो गए हैं। और जिन लोगों ने भी गलत किया है, जिन लोगों ने भी बुरा किया है, उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। बहुत सारे आपके जो कार्मिक्स हैं, बहुत सारी जो आपकी थर्ड पार्टीज़ हैं जिससे भी आप डील कर रहे हो, अगर वो आपके दुश्मन हैं, अगर वो आपके कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टी हैं, या फिर उन्होंने किसी और तरीके से आपको परेशान कर रखा है, आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है जो साइकिकली आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या करती है, आप देखो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत तहस नहस होने वाली है। और ये सब कुछ एकदम से होने वाला है। इस पूरी रीडिंग में जो एक अलग सी वाइब आ रही है वो है सडन चेंजेस की। और एक और जो यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है वो है होप की। यहाँ पे होप का कोई कार्ड नहीं है, बट जो अलग से एनर्जी आ रही है वो है होप की। जिन लोगों ने भी होप छोड़ी है, ये रीडिंग आपको गाइड कर रही है कि आपको होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनकी तबाही आप अपने आँखों से देखने वाले हो या कानों से सुनने वाले हो। ओके, आपकी ज़िंदगी में पीस आ रही है सॉरी। और ये सारे लोग जिन्होंने गलत किया है, उनके दिमाग को जो हमेशा आपके लिए गलत सोच रहे थे, आपकी ज़िंदगी में आग लगा रहे थे, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे थे, उनके दिमाग में अब एक ही चीज़ आने वाली है, वो है उनके खुद की बर्बादी। इनको बाय इंट्यूशन, या कहते हैं ना कि थोड़ा सा सेंस पहले से ही हो जाता है ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो अब इनको भी सेंस हो रहा है, इनको भी समझ में आ रहा है कि चीज़ें अब कहीं ना कहीं अब इनके फेवर में नहीं होने वाली हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब बदलने वाली हैं। हो सकता है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे थे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत समझते हैं, उनका जो असली रूप है, आप अंदर ही अंदर समझते हो कि हाँ ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, तो उनका जो भी असली रूप है वो सब सामने आए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून द हाई प्रीस्टेस है। मैं ऊपर के कार्ड्स भी अभी ले रही हूँ, बट ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, द हाई प्रीस्टेस भी है। समय तो बदलेगा आपका, समय तो 100% पॉजिटिव साइड में बदल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे चेहरे, असली चेहरे देखने के बाद, जो भी आपके इल्यूजन्स हैं, जो भी आपके भ्रम हैं, वो तोड़ने के बाद, ओके, जिन पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रखा है, जिनको आपने अपना सब कुछ दे रखा है, सौंप रखा है, जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट है, वो कुछ ही टाइम में अपना असली रूप आपको दिखाने वाले हैं। ओके, ये चीज़ भले ही आपको सुन करके थोड़ा ट्रिगर कर रही होगी, थोड़ा परेशान कर रही होगी, बट ये चीज़ आप समझ लो बहुत अच्छे से कि इसके बाद ही आपके लाइफ में रिलीफ आएगा, आपके कर्मा बैलेंस होंगे, फाइनली आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, इनर बैलेंस आएगा। आप जो आपका शिव शक्ति इम्बैलेंस है आपके अंदर, वो बैलेंस होगा, आपका यिन और यांग बैलेंस होगा, आपके कर्मा बैलेंस होंगे, एक्शंस बैलेंस होंगे। आपने जो इतना सब्र रखा है और इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके जो कर्मों को लिखा जा रहा है, उसका हिसाब किताब होगा। ओके, जो सबसे अच्छी एनर्जी दिख रही है, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में छुपे हुए थे, छुपे, जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे, तो अभी सब समझ में आएगा आपको भी, और वो खुद से
इस चीज़ को रिवील करेंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे और द हाई प्रीस्टेस, जहाँ पे पर्दा अपने आप उठेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सोचने की नहीं ज़रूरत है, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, पर्दा अपने आप उठेगा। जहाँ पे आपको न्याय चाहिए वहाँ पे न्याय खुद चल करके आएगा। आप न्याय के पास नहीं जाने वाले, आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपका वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो टावर की है, द हाई प्रीस्टेस की है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है, और अब हम आते हैं किंग ऑफ कप्स पे। एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसने हो सकता है आपको बहुत सपोर्ट किया हो, बहुत ही हो सकता है फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो सकता है मेंटली सपोर्ट किया हो, इमोशनली किया हो, या और किसी तरीके से, लेकिन इसी इंसान ने कहीं ना कहीं हर एक मजबूरी और हर एक कमज़ोरी का आपका फ़ायदा भी उठाया है। यही इंसान ने सब कुछ अच्छा करने का भी सीन दिखाया आपको, और इसी इंसान ने आपका मिसयूज़ करके किसी और के लिए, आपका मिसयूज किसी और के लिए किया, और अब वो आपके फेवर में नहीं है। जो इंसान खुद आपके पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था, आपके लिए पागल था, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार था, उसकी सारी की सारी एनर्जी कहीं और लग गई। उसका सारा का सारा टाइम, उसका सारा का सारा धन और लव, इमोशंस, केयर, सब कुछ कहीं और लग गया। तो ऐसे जो भी इंसान हैं जिन्होंने बड़ा ही बिना कुछ सोचे समझे, बिना आपके इमोशंस को समझे, बिना इसके रिजल्ट को समझे, आउटपुट को समझे, इन्होंने फैसला लिया पॉजिटिवली किसी और के लिए, और इन्होंने आपका बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो ऐसे जो भी इंसान है, जितने भी इंसान हैं आपकी लाइफ में, उनकी दुनिया अब बहुत ही खराब होने वाली है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो भी अभी तक जो भी अच्छा चला आ रहा था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं दुखी हूँ, आपका कार्मिक बहुत खुश है, आपकी थर्ड पार्टी बहुत खुश है, तो यही चीज़, सेम चीज़ अब वो सोचने वाले हैं। अब वो ये फील करने वाले हैं कि मैं ही इस दुनिया में दुखी हूँ, बाकी सब खुश है। मतलब इतना पेन इनको मिलने वाला है, इतने सारे एक्शन के रिएक्शंस होने वाले हैं। जो भी इन्होंने बुरे कर्मा किया हुआ है बुरा कर्मा, अब उसका जो कहते हैं ना कॉज और इफेक्ट, तो इफेक्ट का टाइम आ गया है। ओके, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी बार बार यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की नज़र आ रही है। आप लोग फ्रस्ट्रेट हो इस समय, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो, या फिर थोड़ा गुस्सा हो, या फिर हो सकता है कि इतना सब्र रखने के बाद अंदर से आप टूट रहे हो। लेकिन ऐसा आप लोग मत करिए, ये डिवाइन गाइडेंस है। आपको विक्ट्री 100% मिलेगी। ओके, और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। जितना आपने सहा है, जितना आपने झेला है, ये जो विक्ट्री होगी ना, ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, इंटेंस पेन दिया है तो इंटेंस विक्ट्री होगी। अब ये एक अजीब वर्ड बोला मैंने, बट मैं इसी तरह आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो विक्ट्री होगी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप भी सोचोगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतनी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे विक्ट्री है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत बॉसी नेचर का है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हुक्म चलाना, अधिकार जमाना, साइकिकली आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देना, हो सकता है ये कोई फीमेल है, बट इसकी जो मेल एनर्जी है वो बहुत हाई है। ये मेल एनर्जी हाई है, लेकिन नेगेटिव रूप में, अपना हक जमाना, और हो सकता है कि ये मेल भी हो। ओके, हक जमाना, डरा के रखना, धमका के रखना, साइकिकली मैनिपुलेट करना,
और परेशान करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, ताने मारना और बुरी बुरी चीज़ें कहना, आपको दुख पहुंचाना, आपको तकलीफ में डालना बार बार, ये इंसान किस चीज़ के दम पे कर रहा है? या तो इसके पास बहुत पैसा है, ओके, या फिर ये बहुत अच्छा बना हुआ या बनी हुई है, ओके, या फिर इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसके बिहाफ पे कोई अथॉरिटी हो सकती है। हो सकता है कि घर में एक ऐसा इंसान है जिसको कोई ऊंचा दर्जा मिला हुआ है, जिसके बिहाफ पे ये परेशान करता है या करती है, या फिर आप चाह के भी इनको बोल नहीं सकते क्योंकि कोई तीसरा इंसान इस चीज़ में है जिसकी वजह से आपको मुंह अपना बंद करना रहना पड़ जाता है, ओके। ये भी एनर्जी है, बट आपकी तरफ फुल्ली बैलेंस आ रहा है, फुल्ली सारा हक आपको मिलेगा, आपका जो भी छीना गया है डेफिनेटली आपको मिलेगा। एक जो होता है ना कि बराबरी का फैसला, कौन गलत कौन सही, वो सब अब होने वाला है। जिसने धोखा दिया उसको एग्जैक्टली वैसे ही पनिश किया जाने वाला है जैसे आपके साथ सिचुएशन गलत हुई है। बहुत सारे लोगों को ना इतना दूर ले जा कर के पटका जाएगा कि नामो निशान नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का, कार्मिक्स का, दुश्मनों का, नार्सिसिस्ट का, जो साइकिकली गेम करते हैं, बहुत सीधे बने रहते हैं, उन सबको इतनी दूर ले जा कर के पटका जाएगा, इतना दूर कर दिया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा आपसे अलग कर दिया जाएगा, आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूमने दिया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चुप रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ही हिम्मत के साथ सारी चीज़ें सही की हैं। तो उतने ही प्यार से, उतने ही अच्छे तरीके से आपकी सोल को भी डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे, ब्लेस्ड करेंगे और आपको रिवॉर्ड्स देंगे, ओके। और कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ आपको एज अ गाइडेंस मिल रही है कि जिस तरह से आपने शांति को बनाए रखा है, जिस तरह आपने डिवाइन पे बिलीव किया है, जिस तरह आपने स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव किया है अपने कार्मिक सिचुएशन को, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, उसी तरह आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, ओके। न्यू बिगनिंग से आपकी तरफ, और ये न्यू बिगनिंग में अभी कोई भी पुराना कार्मिक या पुराना थर्ड पार्टी नहीं एग्जिस्ट करेगा। थोड़े से रिस्क होंगे अभी भी, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अभी भी आपको, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का समय है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपसे, अब्यूज़ करते हैं आपको, पॉइंट्स ढूंढते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, ओके। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी एक ऐसा बहाना मिल जाए जिससे ये आपसे लड़ाई झगड़ा करे या आपको गलत दिखाए। ऐसे लोगों से भी बचना है आपको, जो लोग दिखाते तो हैं कि वो आपको सिक्योर कर रहे हैं बट वही आपको बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी तरफ जो भी हेल्पिंग हैंड्स आ रहे हैं, जो भी डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से जो भी हेल्प आ रही है, उसके लिए भी अवेयर रहना है, उस पर भी अपना ध्यान देना है, उसको भी आपको चीज़ों को समझना है और करना है, ओके। और यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ें हैं उसमें से मैं 4 कार्ड और लेना चाहूँगी कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एंजल्स मुझे अभी भी बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कि और क्या होगा न्याय के रूप में मेरे व्यूवर्स के साथ। प्लीज़ गाइड करें, ओके। वाओ, बहुत ही स्पीडी तरीके से आपकी कार्मिक, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिससे भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपके अगेंस्ट है, वो अब बहुत स्पीडी तरीके से वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। फाइनली आपकी थर्ड पार्टी जाएगी और आप सेलिब्रेट करोगे इस चीज़ को, एंजॉय करोगे इस चीज़ को। माय गॉड, जस्टिस जिसका मुझे इंतज़ार था। न्याय की रीडिंग में न्याय
आ गया है, जस्टिस आ गया है। ये एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है, बहुत ही बड़ी कन्फर्मेशन है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यानी कि ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो आपके कार्मिक्स है, आपकी थर्ड पार्टी है, वो डेफिनेटली अब जाने वाली है सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब सारा मोह वो त्याग रही है आपकी तरफ से। आपके कर्मा बैलेंस हो रहा है इनके साथ, आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।